एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। फतेहपुर से खबर है हमारे पास। चलते कंटेनर में आग लग गई है वहां, और कंटेनर से कूदकर ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। आग की वजह से घंटों NH2 बाधित रहा है। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है। कानपुर से प्रयागराज जा रहा था कंटेनर और अचानक उसमें आग लग गई। आग की वजह से घंटों नेशनल हाईवे 2 बाधित रहा। आप देखिए कैसी भयंकर आग लगी थी। धुएं का गुबार दूर तक ऊंचा उठता हुआ कानपुर से प्रयागराज जा रहा था यह कंटेनर। फतेहपुर में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने बहुत मशक्कत करके इस पर काबू पाया। आगरा से बड़ी खबर है, जहां ज्वेलरी शॉप से 2,80,000 रुपए के गहने चोरी हो गए और चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की वारदात से व्यापारियों में दहशत है। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पहचान में जुट गई है पुलिस। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में यह चोर कैद हुआ है जो 2,80,000 रुपए के गहने एक ज्वेलरी शॉप से चोरी करता हुआ इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस चोर की तलाश में जुट गई है। हालांकि जिस तरह से चोरी की वारदातें हो रही है उससे व्यापारियों में दहशत जरूर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा की, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है चोरी की वारदात। और इधर ललितपुर में रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। हाईवे पर खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार जा टकराई है और भीषण दुर्घटना में कार चालक की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। बाइक चालक को बचाने के चक्कर में यह दुर्घटना घटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के NH44 का ये वाकया, यह हादसा। भीषण दुर्घटना में कार चालक की मौत, बाइक चालक को बचाने के चक्कर में दुर्घटना हो गई। सदर कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की यह घटना, यह हादसा ललितपुर में। और रायबरेली से अगली खबर है, जहां हत्या के आरोपी के घर में तांडव किया है लोगों ने। बंद घर में दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। युवक की मौत के बाद दो पक्षों में तनाव चल रहा है और इसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। 16 लोगों को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस मौके पर पहुंची और 16 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ में जुट गई। एक हत्या के आरोपी के घर में लोगों ने तांडव मचाया है। रायबरेली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंद पड़े घर में दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। तो चलिए अब वक्त हो चला है पूर्वांचल की खबरें जानने का सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। भदोही जिले में न्याय पाने के लिए एक ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गया। ग्रामीण के मुताबिक उसकी जमीन पर ग्राम प्रधान के पति जबरन निर्माण करा रहे थे। कुछ दिनों पहले प्रशासन ने निर्माण को रुकवा दिया था, लेकिन एक बार फिर से जबरन निर्माण शुरू हो रहा है। मिर्जापुर डीएम प्रवीण कुमार बालू खनन की जांच पड़ताल करने पहुंचे। लगातार अवैध खनन की शिकायत के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आया। डीएम ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर, 1 मिनी ट्रक, 1 जेसीबी को सीज किया और कार्रवाई के निर्देश दिए। लूट के 24 घंटे के भीतर गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। सराफा व्यापारियों से 35 लाख रुपए के सोने, चांदी और नकदी की लूट करने वाले 3 वर्दी वालों समेत 6 बदमाश गिरफ्तार। बस्ती में तैनात दरोगा और 2 सिपाहियों समेत पुलिस की वर्दी में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। आजमगढ़ में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 4 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से बीजेपी का झंडा, स्टिकर लगे 2 स्कॉर्पियो और तमंचे समेत कई सामान बरामद किया है। गाड़ी की पिछली सीट को निकालकर उसमें बछड़ों को लादकर तस्करी करते थे गो तस्कर। संत कबीर नगर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक की। खलीलाबाद के निजी होटल में व्यापारी नेता पुष्कर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापारियों से एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने अपील की।
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पाकिस्तान में बसे 31 किसानों की 4.5 एकड़ जमीन पर आज भी उनके पट्टीदार खेती कर रहे हैं। खतौनी के सत्यापन के दौरान राजस्व विभाग की टीम के सामने इस बात का खुलासा हुआ है। सोनभद्र में बेकाबू ट्रक ने सड़क पार कर रही 70 वर्षीय महिला को कुचल डाला। इस हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। आसपास के लोगों ने स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी। गोंडा में यातायात जागरूकता के लिए बाइक रैली का शुभारंभ किया गया। डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की। कुशीनगर में मुरारी बापू रामकथा सुनाएंगे। 23 से 31 जनवरी तक ये रामकथा होगी। केवल पास धारकों को प्रवेश मिलेगा। स्थानीय पुलिस के साथ निजी सुरक्षा कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही ये बैठक की व्यवस्था होगी। तो आपने देखी पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर कौशल के पास है। बिल्कुल, अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का आज दूसरा दौर है। करीब 1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। 3 चरण में 60,000 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होना है। हर केंद्र पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आज काफी अहम दिन है। जिस तरह से आज कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण आज शुरू हो रहा है और इसमें लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। पीएम मोदी और कई राज्यों के सीएम भी आज वैक्सीन लगवाएंगे। जिस तरह से बात कही जा रही थी कि क्यों नहीं बीजेपी के नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री खुद सामने आकर वैक्सीन नहीं लगवाते, तो इस दूसरे चरण में आज वो बात भी सच साबित होने जा रही है। प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज कोविड वैक्सीन लगवाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो जब दूसरा चरण कौशल शुरू होगा जिसमें 50 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को टीके लगेंगे, उसमें वो वैक्सीन लगवाएंगे। आज हेल्थ वर्कर्स जो है उनको आज टीके लगने हैं। 1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स करीब। तो अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं गोरखपुर और प्रयागराज की, जहां गोरखपुर में 41 केंद्र बनाए गए हैं तो वहीं प्रयागराज में 23 केंद्रों पर आज वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। 23 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में 4100 लोगों को वैक्सीन लगेगी। 41 केंद्र बनाए गए हैं तो वहीं प्रयागराज में 23 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। 5092 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 23 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर और प्रयागराज। तो दूसरा चरण है आज कोविड वैक्सीनेशन का और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन होनी है, 22nd, then 28th एंड 29th। 22nd जो फर्स्ट डे है, हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो बेनिफिशरीज हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ 13,428 और हम लोग की जो सेशन साइट्स हैं वो टोटल 23 साइट्स हैं और सेशन प्लान जो 3 दिन के हैं दैट इज़ 135। कल सर जो फर्स्ट होगा जो उसमें होगा फेज़ 1 का जो फर्स्ट होना है, इसमें सर हम लोग की सेशन साइट्स 50 है। हमने एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर सारे सेगमेंट्स को लिया है, प्राइवेट नर्सिंग होम्स को लिया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को लिया है, मेडिकल कॉलेज को लिया है, क्योंकि हमको टारगेट सर जो है वो 3 फेज़ में हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट जो साइट हमारा ये है दैट इज़ 13,428। हम इन 3 सत्रों में कवर कर लेंगे। इसमें सारे डॉक्टर्स रहेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा और हेल्थलाइन वर्कर्स रहेंगे। आइए अब इस वैक्सीनेशन, आज का जो वैक्सीनेशन का फेज है उसके बारे में ग्राउंड रिपोर्ट हासिल करते हैं और इसके लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, आगरा से नितिन उपाध्याय और वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ गए। पहले लखनऊ चलते हैं शैलेश के पास। लखनऊ में आज शैलेश किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव होगी, बताइए। राजेंद्र, देखिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक ताज़ा जानकारी दे दें, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो कोविन पोर्टल है वहाँ पर सेशन क्रिएट किए जाते हैं कि किस दिन कितने जगह पर ये वैक्सीनेशन होगा, कितने लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो जो अपडेट है वो ये है कि देर रात तक कल जो सेशन थे अपडेट होते रहे और अब जो नया आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का वो 8483, लगभग 84 तो 80 सेशन साइट्स पर वैक्सीनेशन होगा। हर साइट पर 100 लोगों का होता है, यानी
1,48,000 लोगों के लिए आज वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। हालांकि इनमें कितने लोग आते हैं ये देखना होगा। इसके अलावा जो 9,000 से अधिक लोग पिछले जब 16 तारीख का वैक्सीनेशन हुआ था छूट गए थे, उनको भी आज बुलाया गया। ये तो हो गई देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की बात। अगर राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो 8,500 8500 लोगों को यहां बुलाया गया, यानी 85 सेशन साइट्स बनाई गई हैं सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, सीएससी में। लखनऊ में दोनों तरह की वैक्सीन का आज देखिए इस्तेमाल किया जाएगा, कोवैक्सीन भी और कोविशील्ड भी। यानी अगर हम बात करते हैं तो 3 अस्पतालों में एक वैक्सीन, बाकी जो सेशन साइट्स हैं वहां पर अलग वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट की है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और शाम 5 बजे तक का समय तय किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी जो एक चर्चा चल रही थी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वैक्सीनेशन की और चरण की, तो देखिए ये बहुत ही क्लियर है कि जो पहला चरण है इस समय जो चल रहा है, देखिए ये पहला चरण है। पहला चरण यानी जिसमें हेल्थ वर्कर्स को कवर होना है। पहले जब 16 तारीख को देखिए शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, वो पहले चरण का पहला दिन था। और आज आप ये कह सकते हैं कि पहले चरण का दूसरा दिन होगा जब हेल्थ वर्कर्स को लगेगी। इसके बाद 28 तारीख को, फिर 29 तारीख को लगेगी और आगे की फिर जो तारीख होंगी वो घोषित की जाएगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 8.5 लाख स्वास्थ्यकर्मी है, लगभग 8.5 लाख से अधिक, उनको वैक्सीन लगेगी। लेकिन इन 3 दिनों में जो शेड्यूल बना हुआ है वो लगभग आधे हेल्थ वर्कर्स का है। बिल्कुल शैलेश, आप बने रहिए। आगरा का रुख कर लेते हैं, नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, आज आगरा में कितने लोगों को वैक्सीन लगनी है और आगरा में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए आगरा की बात की जाए तो आगरा में इंतजाम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं। पूरी तरह से 16 तारीख से पहले ड्राई रन और 16 तारीख को जो टीकाकरण की शुरुआत हुई, वैक्सीनेशन पूरी तरह से सफल रहा है और कोई भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया। तो ऐसे ही आज भी अगर बात की जाए, 16 तारीख को 6 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ, तो आज शहरी क्षेत्रों में 10 बूथ बनाए गए हैं और देहात के क्षेत्रों में 25 बूथ बनाए गए हैं और एक जो जालमा का माना जाए, तो यानी कुल मिला के 26 बूथों पर 38 सेशन साइट्स हैं जहां ये वैक्सीनेशन होना है। तो मल्टीप्लाई 100 करके आप देख सकते हैं, तो 3800 लोगों को आज आगरा में वैक्सीनेशन होना है। और खासकर इस बार जो देखा गया है कि पिछली बार केवल एक निजी संस्था पुष्पांजलि हॉस्पिटल को रखा गया था जब शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बार कई सारे ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। और ये देखा जा रहा है कि पिछली बार जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड थी उसको वैक्सीनेशन किया गया था, 26,280 डोजेज उसकी आई थी, लेकिन इस बार कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक की, उसकी भी 480 डोज सीएमओ कार्यालय को मिली है और वो भी लगाई जाएंगी। तो कुल मिला के आगरा में तैयारियां पूरी हैं, प्रॉपर इस चीज़ को लेकर एक कॉन्फिडेंस है और ये भरोसे का टीका आज उसका एक बड़े स्तर पर आज कहा जाए वैक्सीनेशन होने जा रहा है। ठीक है, आप नितिन बता रहे हैं कि दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और हेल्थ सेंटर से वहाँ भी आज टीकाकरण होगा। क्या वाराणसी में नीतीश ऐसा ही होगा? ये वैक्सीनेशन ड्राइव का जो एरिया है, जो इसका दायरा है, आज वहाँ भी बढ़ेगा, फैलेगा नीतीश? निश्चित तौर पे इस बार 15 जगहों पे इंतजाम किए गए हैं राजेंद्र जी। इस वक्त हम कबीर चौरा सेंटर पे हैं और प्रत्येक सेंटर पे 2 वैक्सीनेशन रूम बने हैं, लिहाजा पर सेंटर पे 200 लोगों को टीका लगना है। और अगर कुल सेंटर्स की बात कर दें तो आज दिन भर में 3000 लोगों को टीका लगना है और ये हेल्थ वर्कर्स होंगे। और काशी के लिए तो अहम दिन इसलिए है कि आज प्रधानमंत्री यहाँ के जो वैक्सीन लगाने वाले लोग हैं और जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे। कुल 3 सेंटर्स पे व्यवस्था की गई है, एक ये कबीर चौरा सेंटर, दूसरा दीनदयाल और तीसरा सेवापुरी सीएससी। यानी 2 शहरी क्षेत्रों में बात करेंगे और इसके साथ ही एक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री बात करेंगे। जैसा कि राजेंद्र, पिछली बार जब वैक्सीनेशन हुआ था तो प्रधानमंत्री के संबोधन से शुरुआत हुई थी और बनारस का नाम उसमें था कि बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। और आज की ये बातचीत ये संकेत है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से कितना लगाव रखते हैं। चूंकि पिछला वैक्सीनेशन जब था तो उस दौरान किन्हीं कारणों से बातचीत नहीं हो पाई थी, जनता में थोड़ी निराशा भी थी कि प्रधानमंत्री से बातचीत करते, इस बारे में जानते, और उसी बात को इस बार पूरा किया गया है। आज प्रधानमंत्री से काशी की जनता, जो लाभार्थी हैं, वो सारे बात करेंगे। और देखिए ये इंतजाम यहाँ पर यहाँ LCD पहुँच चुकी है और इसके साथ ही ये कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं। अब यहाँ की व्यवस्थाएं दिखा देते हैं, ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं। यही जो लाभार्थी आएंगे इन कुर्सियों पर बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनको निभाते हुए यहाँ पर बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री से, और कहे तो ऑनलाइन बातचीत करेंगे। और सुरक्षा के इंतजाम आपको दिखा दें, जो भी लाभार्थी यहाँ गेट से आएंगे उनकी पूरी जांच की जाएगी,
उस सुरक्षा के लिए यहाँ पे सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और जो लाभार्थी अंदर आएंगे इन 2 कुर्सियों पर यहाँ पर उनका सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद वैक्सीनेशन रूम में ये जाएंगे। वैक्सीनेशन रूम हम आपको दिखा दें। वैक्सीनेशन रूम जो है उसको भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर उनको वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन के लिए 2 रूम बनाए गए हैं और इसके बाद यहाँ पर उनको थोड़ी देर के लिए बैठना होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो ठीक है नीतीश, तैयारी पूरी है। आपने जो तस्वीरें दिखाई, जो जानकारियां दी, यहाँ पर जी नीतीश, मैनेजमेंट जी, आपने जो तस्वीरें दिखाई, जो जानकारियां दी, उससे बिल्कुल जाहिर है कि वाराणसी में तैयारियां पूरी हैं। चूंकि वाराणसी में आज प्रधानमंत्री को संवाद करना है लाभार्थियों के साथ और जो वैक्सीनेट कर रहे हैं दोनों के साथ, इसलिए वाराणसी के लिए आज का टीकाकरण और भी ज्यादा अहम हो जाता है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, नितिन उपाध्याय, नीतीश पांडे और शैलेश अरोड़ा, इन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर हमारे पास है। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत होनी है। 10 दौर की बातचीत में कोई खास नतीजा नहीं निकला। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। 1.5 साल कानून लागू नहीं करने का प्रस्ताव दिया था पिछली बैठक में सरकार ने, और इस बीच में कमेटी बनाकर जो मतभेद थे उनको सुलझाने का प्रस्ताव था सरकार की ओर से। लेकिन कल किसान संगठनों ने अपनी बैठक में सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मतलब ये कि आज की बैठक कोई नतीजा दे पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम, बहुत क्षीण। लेकिन बातचीत होगी आज 11वें दौर की। किसी भी संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज क्या हो पाएगा इस बारे में कल के फैसले के बाद संभावनाएं कमजोर दिखने लगी हैं। तो चलिए अब आपको कुछ खबरों का और रुख करते हैं। अवध की खबरों को आपसे रूबरू कराते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में बैठक हुई। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने नारियल फोड़कर भूमि खुदाई का प्रारंभ किया। अलग अलग एजेंसीज के इंजीनियर से विचार विमर्श भी किया गया। अजीत सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने संदीप उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया है। साथ ही बंटी और मुस्तफा राजेश तोमर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक राजेश तोमर माफिया डॉन सुनील राठी गैंग का मुख्य शूटर है। गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों ने राजभवन पहुंचकर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। आईजी जोन लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने सीतापुर पहुंचकर पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया और उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। बाराबंकी में किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाले जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कई पदाधिकारियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। रिहाई को लेकर जिला कारागार का घेराव करने की तैयारी थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर प्रशासन ने संगठनों को घुसने नहीं दिया। इधर अमेठी के बाबूपुर गांव में 20 फीट लंबा अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। बकरी चराने गए बच्चों ने अजगर को देख ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों के पहुंचने के बाद अजगर जंगल की ओर भागा। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। फतेहपुर के जिगनी गांव में नहर के अंदर अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कई दिनों पुराना शव बताया जा रहा है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। औरैया डीएम की बड़ी कार्रवाई। जिले में 50 लाख के ऊपर निर्माणाधीन अलग अलग विभागों के निर्माण में जांच शुरू। गुणवत्ता को लेकर जांच होनी है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ। हरदोई में दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांव में करीबी रिश्तेदार पर ही आरोप लग रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। और बात कर लेते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे की। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से जेपी नड्डा सीधे प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे। यहां भी जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। जेपी नड्डा सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल हुए। आज जेपी नड्डा सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर नड्डा का भव्य स्वागत हुआ, मुख्यमंत्री मौजूद रहे, सभी मंत्री मौजूद रहे, कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी दफ्तर पर जेपी नड्डा का स्वागत किया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा शामिल हुए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या कुछ खास है उसकी बात कर ली जाए। बिल्कुल, चलिए आज की जो बड़ी अपडेट्स होने वाली हैं, जिन बड़ी खबरों पर हमें निगाह रहने वाली वो बताते हैं आपको। बात उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन का आज दूसरा दौर होगा। सूबे के 1,41,000 से भी ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को आज कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको ये भी बताएं कि इसको लेकर सभी 75 जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी देर में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी और प्रधानमंत्री आज वाराणसी में कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और वैक्सीनेटर्स यानी टीके लगाने वालों से संवाद करेंगे। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल लखनऊ पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद जेपी नड्डा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए थे। अखिलेश यादव आज बरेली में सपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर सम्मेलन के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। सपा कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां की हुई हैं। बरेली मंडल की 25 विधानसभाओं के 100 कार्यकर्ताओं को मैनेजमेंट गुरुओं ने विपक्षी पार्टियों से मुकाबले के मंत्र दिए। अब समापन समारोह में अखिलेश कार्यकर्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति से रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड में क्या कुछ खास है वो भी बता देते हैं आपको। देहरादून में उत्तराखंड सरकार की अहम बैठक होने वाली है। त्रिवेंद्र सरकार कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में आज क्लास 9th और 11th की कक्षाओं के संचालन को लेकर फैसला हो सकता है। इसके अलावा भी कैबिनेट में कई और फैसलों पर मुहर लग सकती है। देहरादून में आज उत्तराखंड सचिवालय में मतदान होगा। सचिवालय संघ के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। वहीं आज से सचिवालय में बाहर से आने वाले लोगों और मीडिया के प्रतिनिधियों की एंट्री पर रोक हटा दी गई है। तो आपने देख ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो खास खबरें हैं जो आज विशेष रहने वाली हैं। सपा योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी महोबा पहुंचे। अरविंद गिरी का कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हमीरपुर में पशु क्रूरता के मामले में बैलों को गाड़ियों से जोड़कर बनाया जा रहा है तमाशा। रेस में हिस्सा लेती हैं बैलगाड़ियां। बिना हेलमेट के बैलगाड़ी के पीछे तेज रफ्तार गाड़ी चलाते भी लोग नजर आते हैं। विवादित वेब सीरीज तांडव को लेकर प्रदर्शन जारी है। चित्रकूट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने तांडव वेब सीरीज के विरोध में प्रदर्शन किया। सैफ अली खान का पुतला फूंक कर विरोध जारी किया। जालौन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी की योजना बना रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई का आज शुक्रवार है, जहां 3 अहम मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। पहला मामला वाराणसी का है, जहां भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और मस्जिद विवाद की सुनवाई होनी है। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी ने अपर जिला जज वाराणसी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दूसरी सुनवाई कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हुए हमले के मामले की है। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी पर 2010 में जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 6 लोग घायल हुए थे। तीसरी सुनवाई छात्रों से जुड़ी है। दरअसल कुछ छात्रों ने अलग अलग याचिका के जरिए यूपी पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे रद्द करने की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अगली खबर आगरा से है। यहां पर छापेमारी के बाद डिग्री कॉलेज में दवाओं का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त छापेमारी में एक डिग्री कॉलेज में कार्रवाई हुई। यहां पर गर्ल्स टॉयलेट और लैब से दवाओं के दर्जनों कार्टन बरामद किए गए। इस कार्टन में दवाएं छिपाकर रखी गई थी।
इनमें ज्यादातर दवाओं का इस्तेमाल डायलिसिस के लिए होता है। ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 थाना क्षेत्र के सिग्मा सेक्टर में अवैध शराब की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 मौके से फरार हो गए। ये छापेमारी हापुड़ की बहादुरगढ़ और बीटा 2 थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में मिलावटी शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ ही खाली बोतलें भी बरामद की है। इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में शराब के अलावा ढक्कन सील करने की मशीन बरामद हुई है। और जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो न्याय पाने के लिए पीड़ित पानी की टंकी पर चढ़ गया। प्रदेश में ये आए दिनों की घटना है, लेकिन इस बार भदोही जिले से ऐसी खबर आई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के कवलापुर गांव का। यहां ग्राम प्रधान के पति और पीड़ित शख्स के बीच सड़क के किनारे की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन मामले का निस्तारण होने के पहले ही ग्राम प्रधान के पति ने यहां पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। अरे नहीं बनेगा, चलिए कह दिया नहीं बनेगा उनका बस। गोरखपुर में सर्राफा व्यापारी से लूट के मामले में बस्ती के एसपी हेमराज मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने लूटकांड में शामिल पुरानी बस्ती थाने पर तैनात एसआई धर्मेंद्र यादव, कांस्टेबल महेंद्र यादव और कांस्टेबल संतोष यादव को बर्खास्त कर दिया है, जबकि लापरवाही बरतने के मामले में पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष अवधेश राज सिंह समेत 9 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर में महाराजगंज के सराफे व्यापारी के साथ गोरखपुर में लूट की वारदात हुई थी। उधर कन्नौज में किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 भाइयों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई। ये सजा पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत ने सुनाई। जज गीता सिंह ने दोनों भाइयों पर 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। ये मामला सदर कोतवाली इलाके का है। और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनाए गए रिंग रोड को अब पूर्वांचल की आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी तेज हो गई। इसके लिए अगले हफ्ते केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ यूपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और कई अफसरों के बीच बैठक होने वाली है, जिसमें वाराणसी में रिंग रोड के किनारे की जमीनों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर विकसित करने पर मंथन होगा। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ मथुरा पहुंचे। यहां के कृष्णा नगर में जैकी कॉमेडी फिल्म अतिथि भूतो भवा की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। गणेश जी की पूजा कर जैकी श्रॉफ ने फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की। करीब 1 हफ्ते तक मथुरा में फिल्म की शूटिंग चलेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गणपति पूजा कर रहे हैं अभिनेता जैकी श्रॉफ। अतिथि भूतो भवा फिल्म की शूटिंग के लिए मथुरा पहुंचे हैं। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महा। तो चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात पश्चिमी यूपी की कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदूषण के बिगड़ते आंकड़ों को लेकर आगरा नगर निगम गंभीर। नगर निगम ने खरीदी 2 नई गाड़ियां। गाड़ियों से होगी शहर की सफाई, कूड़ा उठाने के काम में मिलेगी मदद। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को सफल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर झांकियां बनाकर दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। आकर्षक झांकियों के साथ कई किसान गाजीपुर बॉर्डर से रवाना हो गए। बुलंदशहर के कोतवाली अनूपशहर इलाके में कृषि कानूनों के खिलाफ निकाला गया मशाल जुलूस। किसान संगठन कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। सरकार से बिना शर्त कानूनों को वापस लेने की मांग की। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा गया। ग्रेटर नोएडा रोहापुर पुलिस ने छापेमारी की। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। 6 फरार हैं। भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान बरामद हुआ। अलीगढ़ में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है।
कासगंज में 10 साल के मासूम के किडनैप और मर्डर के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया, बाकी 2 की तलाश जारी है। 18 जनवरी को दिन दहाड़े किडनैपिंग के बाद बच्चे की हत्या कर दी गई। हाथरस में डॉक्टर के इलाज से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने कोतवाली में डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अस्पताल सीज कर दिया। फिरोजाबाद में सिविल इंजीनियर पॉलिटिकल के छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक युवक की बहन से संबंध थे, विरोध करने पर हत्या हुई। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी मथुरा पहुंचे। यहां मानागढ़ी में कृषि कानून के विरोध में महापंचायत हुई। महापंचायत में लोगों की काफी भीड़ जुटी और कृषि कानून वापस नहीं होने पर 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया। मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की तैयारी। ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर परेड की तैयारी। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने पर उतारू हैं किसान। शामली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुष्कर्म के मामले में 5 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।